कुमार शर्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कुछ एक्सरसाइजेस। मैं आपको बता दूं कि मैं इसके पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 6 पार्ट्स बना चुका हूं और 6 पार्ट्स में मैंने जो रूल्स पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड वो मैंने उसमें एक्सप्लेन कर दिए हैं। यदि आपको वो 6 पार्ट्स देखने हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है जहां से आप उनकी स्टडी कर सकते हैं। आज हम लोग एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हैं। इनको अब हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो यहां पर लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक स्पेस नॉट अवेलेबल नाउ। अ पेयर ऑफ शूज ब्लैंक स्पेस नॉट अवेलेबल नाउ। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो अ पेयर ऑफ शूज लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ शूज में आपको ध्यान देना है कि अ पेयर ऑफ यदि आ रहा है तो आप वर्ब हमेशा कौन सी लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। अ पेयर ऑफ के साथ नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। इसलिए हम यहां पर अ पेयर ऑफ शूज के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे और इसका जो ए ऑप्शन है जिसमें इज दिया गया है ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। क्योंकि हम लोग अ पेयर ऑफ के साथ कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखेंगे यहां लिखा हुआ है द नॉवेलिस्ट एंड द एडिटर, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है और उसके बाद लिखा हुआ है डाइड द सेम डे। मैंने आपसे कहा कि द नॉवेलिस्ट एंड द एडिटर ब्लैंक स्पेस डाइड एट द सेम डे। अब यहां आप देखेंगे कि नॉवेलिस्ट के पहले भी क्या आ रहा है, द आर्टिकल आ रहा है और एडिटर के पहले भी कौन सा आर्टिकल आ रहा है, द आर्टिकल आ रहा है। और ये किससे जुड़े हुए हैं, ये एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था वीडियोज में कि यदि दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के पहले यदि आर्टिकल हो तो वर्ब हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। कैसी आती है, प्लूरल आती है। यदि दोनों के पहले आर्टिकल लगा हुआ है इसका मतलब दोनों ही क्या है, अलग अलग चीजें हैं। तो ऐसी जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब यहां देखो इसके ए ऑप्शन में दिया गया है हैज दिया गया है, बी में हैव दिया गया है और सी में आर और डी में इज दिया गया है। तो यहां पर प्लूरल हैव भी है और आर भी है। क्या है, यहां प्लूरल हैव भी है और आर भी है। लेकिन यहां थोड़ा सा आपको डीपली समझना है, थोड़ा सा आपको यू हैव टू कंसंट्रेट योर माइंड ऑन द क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन पर आपके दिमाग को कंसंट्रेट करना है। आपको देखना है कि ब्लैंक स्पेस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। क्या दी गई है, ब्लैंक स्पेस के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है। इसलिए यहां पर हम लोग हैव का यूज करेंगे क्योंकि हैव के साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, V3 आती है। जबकि मेजेमार के साथ क्या आता है, V1 प्लस ING। तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर हम किसका यूज करेंगे, यहां पर हैव का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे आप यहां लिखा हुआ है अ व्हाइट एंड ब्लैक काउ। यहां देखो आप लिखा हुआ है अ व्हाइट एंड ब्लैक काउ ब्लैंक स्पेस देयर एट दैट टाइम। अब मैंने आपसे कहा था कि यदि आर्टिकल केवल एक ही नाउन के पहले लगा हुआ हो, किसके पहले लगा हुआ हो, एक ही नाउन के पहले लगा हुआ हो तो वर्ब हमेशा हम कौन सी यूज करते हैं, हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। आपको ये समझना है, मैंने एंड के यूज आपको पढ़ाए थे और एंड में मैंने कहा था कि यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हों तो वर्ब हम कौन सी यूज करते हैं, हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हों और उनमें से केवल एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ हो तो वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर। और फिर मैंने बताया था कि यदि एंड से दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हों और दोनों के पहले क्या लगा हुआ हो, आर्टिकल लगा हुआ हो तो वर्ब कैसी आती है, प्लूरल आती है। अब यहां देखो आप, यहां लिखा हो अ व्हाइट एंड ब्लैक काउ देयर एट दैट टाइम।
अब यहां केवल एक के पहले आर्टिकल लगा हुआ है, इसका मतलब यहां वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अब यहां सिंगुलर वर्ब में देखो आप, यहां पर इज भी दिया गया है और यहां पर वॉज भी दिया गया है। हम आर और वर्ब को तो हटा रहे हैं क्योंकि दोनों वर्ब कैसी है, प्लूरल है। यहां ऑप्शन में जो बी और जो सी ऑप्शन दिया गया है, इन बी और सी ऑप्शन में केवल दो ही ऑप्शन है, एक तो इज है और एक जो है कौन सा है, वॉज है। अब यहां आपको देखना है कि हम इज फिलअप करेंगे या वॉज फिलअप करेंगे। थोड़ा सा हम डीपली चलेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम हमेशा पास्ट को रिप्रेजेंट करता है। एट दैट टाइम जो है यहां पर वॉज को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वॉज होगा। इस तरीके से हम लोगों ने जो है 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो यहां लिखा हुआ है ही एंड नॉट यू, उसके बाद ब्लैंक स्पेस है, उसके बाद एट फॉल्ट। अब आपको यहां ध्यान देना है ही एंड नॉट, तो यहां पर दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं, एंड नॉट से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि यदि दो सब्जेक्ट यदि एज वेल एज, एंड नॉट, लाइक, विद, टुगेदर विद, इनसे जुड़े हुए हो तो वर्ब हमेशा पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो यहां पर जो है ही दिया गया, तो ही के अकॉर्डिंग क्या फिलअप करेंगे, हम यहां पर वर्ब फिलअप करेंगे, और इसका जो बी नंबर का ऑप्शन है इज, ये बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि नाइदर सी नॉर आई ब्लैंक स्पेस अ स्टूडेंट। तो यहां पर देखो नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है सेंटेंस, किससे जुड़ा हुआ है, नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि नाइदर नॉर, आइदर और, इधर से हम लोग कहें कि जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनमें हमेशा वर्ब हम लोग जो है बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई मीन सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहां पर आई लिखा हुआ है और आई के अकॉर्डिंग हम लोग जो है ए नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है एम, ये क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है द कमिटी ब्लैंक स्पेस एट अ मीटिंग। मैं आपको बता दूं कि जो कमिटी है ये हमेशा जो है सिंगुलर है, सिंगुलर कलेक्टिव नाउन है, इसके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, इसलिए इसका जो सी नंबर का ऑप्शन है इज, ये इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। कमिटी जो है यदि हम इसका यूज अलग अलग व्यक्तियों के रूप में करें तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यदि इसका यूज एक समूह के रूप में हो तो हम लोग जो है हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे प्लूरल में हम कैसे यूज कर सकते हैं कि द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो कहने का मतलब है कि वहां पर अलग अलग विचारों में विभक्त थे, तो हर व्यक्ति के अलग अलग विचार थे, तो वहां हमने अलग अलग व्यक्तियों के लिए जो है इसको शो किया, तो हमने वहां पर किसका यूज किया, प्लूरल वर्ब का यूज किया। लेकिन यहां आप देखेंगे कि यहां लिखा हुआ है द कमिटी ब्लैंक स्पेस एट अ मीटिंग, तो कमिटी का यूज यहां पर एक समूह के रूप में हो रहा है, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। इधर क्लियर। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि द सेकंड इनिंग्स ब्लैंक स्पेस गोइंग ऑन। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो इनिंग्स लिखा हुआ है इसमें जो एस लगा हुआ है, इससे आपको बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनिंग्स का मतलब होता है पारी। क्या होता है, पारी। तो पारी जो है एक तरीके से क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो हम इस इनिंग्स को जो है हम क्या मानते हैं, सिंगुलर मानते हैं, और इसके साथ जो है हम हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए इसके ऑप्शन में जो ए नंबर का ऑप्शन दिया गया है इज, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो यहां पर लिखा हुआ है इट वॉज यू, इट वॉज यू, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हु, और उसके बाद क्या है, ब्लैंक स्पेस है, एट फॉल्ट। आपको ये ध्यान देना है कि हु जो है हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म को दिखाता है, और जब भी आपको वर्ब फिलअप करनी हो तो वर्ब आप हमेशा जो है वर्ब को आप हु के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं।
यहां देखो आप, यहां पर हु के पहले क्या आया हुआ है, यू आया हुआ है, और यू क्या है, प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम जो है इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। और यहां पर ए नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है, वर दिया गया है। क्या दिया गया है, वर दिया गया है। तो ये जो ए नंबर का ऑप्शन है वर, ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है नथिंग बट कार्स ब्लैंक स्पेस मी। तो मैं आपको बता दूं कि नथिंग बट के बाद, नथिंग बट के बाद में नाउन प्रोनाउन तो जो है सिंगुलर भी आ सकता है और प्लूरल भी आ सकता है, लेकिन वर्ब आप हमेशा जो है कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। नथिंग बट के बाद में आप वर्ब हमेशा कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो यहां पर जो बी नंबर के ऑप्शन में जो है अट्रैक्ट्स दिया गया है, क्या दिया गया है, अट्रैक्ट्स जो दिया गया है, ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आपको यह भी ध्यान देना है कि यदि किसी वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ होता है तो उसे हम सिंगुलर वर्ब मानते हैं। क्या मानते हैं, सिंगुलर वर्ब मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। चलिए अब जो है हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो यहां लिखा हुआ है 2000 रुपीज ब्लैंक स्पेस अ गुड सम। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि जैसे कोई भी प्लूरल नाउन या कोई भी अमाउंट जो है प्लूरल नाउन के रूप में हो, और यदि वो किसी एक यूनिट को शो करता हो, किसको शो करता हो, यूनिट को शो करता हो, तो आप जो है किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और थोड़ा सा यदि आपको इसमें हिंट भी चाहिए तो आप देखिए वो ब्लैंक स्पेस के बाद जो है अ गुड सम लिखा हुआ है। तो अ गुड सम जो है यहां पर क्या बता रहा है, एक सिंगल यूनिट को बता रहा है, इसलिए यहां पर जो है हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यहां पर जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी नंबर का ऑप्शन इजी। चलिए आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो यहां लिखा हुआ है एज एंड एक्सपीरियंस ब्लैंक स्पेस विजडम। तो मैं आपको बता दूं कि ये पेयर ऑफ नाउन्स होते हैं, ये एंड से जुड़े हुए रहते हैं। दो सिंगुलर सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े हुए रहते हैं और यदि वो किसी एक वस्तु या किसी एक ओपिनियन, एक विचार को व्यक्त कर रहे हो तो वहां हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। यहां पर एज एंड एक्सपीरियंस जो है किसको शो कर रहा है, एक विचार को, एक ओपिनियन को शो कर रहा है, इसलिए हम यहां पर जो है किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी नंबर का ऑप्शन ब्रिंग्स होगा। क्या होगा, ब्रिंग्स होगा। और मैं ये आपको कई बार बता चुका हूं कि यदि किसी वर्ब में एस या एस लगा हुआ है तो इसका मतलब वो वर्ब क्या है, सिंगुलर है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो यहां लिखा हुआ है कि दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज फिल्म्स दैट ब्लैंक स्पेस वर्थ वॉचिंग। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो है दैट के पहले क्या आ रहा है, वन ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है, दैट के पहले वन ऑफ आ रहा है, वन ऑफ के पहले क्या आ रहा है, ओनली आ रहा है। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यदि वन ऑफ आ रहा है और उसके पहले यदि ओनली लिखा हुआ है तो आप वर्ब हमेशा कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। और यहां पर जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन, वो क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। लेकिन आपको एक बात और ध्यान देनी है कि यदि ओनली नहीं दिया जाता है, केवल वन ऑफ हो, तो फिर वर्ब आप दैट के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। तो चलिए आपको ध्यान देना है कि यदि वन ऑफ के पहले ओनली लिखा हुआ है तो वर्ब हमेशा कैसी लगाएंगे, आप सिंगुलर लगाएंगे। लेकिन यदि वन ओनली नहीं हो वन ऑफ के पहले तो फिर वर्ब आप जो है इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखो यहां लिखा हुआ है इफ बाय रुडयार्ड किपलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स दैट ब्लैंक स्पेस वर्थ रीडिंग। तो यहां आपको ध्यान देना है कि दैट के पहले क्या लिखा हुआ है, पोएम्स, और पोएम्स के पहले क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ।
तो आपको ये बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए कि यदि कोई रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ आ रहा है तो वर्ब, जब भी आप रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब फिलअप करेंगे तो आप उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फिलअप करेंगे। तो यहां पर पॉइंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। लेकिन इस वन ऑफ के पहले ओनली लिखा हुआ होता, क्या लिखा हुआ होता, ओनली लिखा हुआ होता, तो फिर आप वर्ब कौन सी यूज करते, सिंगुलर यूज करते। अब यहां पर जो है करेक्ट आंसर क्या होगा, आ होगा। चलिए अब हम बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो यहां लिखा हुआ है ईच ऑफ द थ्री ब्रदर्स ब्लैंक स्पेस अ टीचर। आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि चाहे ईच ऑफ आ जाए चाहे एवरी ऑफ आ जाए, इनके बाद में नाउन प्रोनाउन तो प्लूरल हो सकता है, लेकिन वर्ब जो है हमेशा इनके साथ कौन सी आती है, सिंगुलर आती है। इसलिए यहां इसका जो करेक्ट जो है आंसर होगा वो क्या होगा, इज होगा। क्या होगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स ब्लैंक स्पेस अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपके सामने नेम ऑफ सब्जेक्ट आता है, क्या आता है, नेम ऑफ सब्जेक्ट आता है, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब हम लोग जो है कौन सी यूज करते हैं, सिंगुलर यूज करते हैं। इसलिए यहां पर भी जो है सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इज। क्या होगा, इज होगा, जो कि सी नंबर का ऑप्शन है। इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। इस तरीके से हम लोगों ने जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो है 7th पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने 15 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की है। मैं नेक्स्ट वीडियोज में जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 8 होगा उसमें भी 15 क्वेश्चंस की हम डिस्कस करेंगे। 15 क्वेश्चंस को हम देखेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो मेरा जो चैनल है ग्रामर हट, आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब